हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में, है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर तक हम लोग देखे थे। प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर तक हो गया था। आज हम देखेंगे 3 नंबर, ठीक है। तो तीसरा नंबर में क्या कर रहा है इसमें, है ना। ये आपका बुक है, ठीक है, इसी से आपको चल रहा है। तो आप लोगों के साथ बुक होगा तो पास में बुक रखिएगा पास में बुक, उसी में से रखिएगा। क्या है इसमें कि ये एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक पार्क में 2 फिसलन लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से, देखिए, तो फिसलन पट्टी जब भी लगाएगा आपका यहाँ से एक स्तंभ लोहा होगा, सीढ़ी होगा, इसके लिए क्या होगा, है ना, यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, फिसलन पट्टी, है ना। इस तरीके से होगा, फिसलन पट्टी होगा। यहाँ से चढ़ेगा, है ना, यहाँ से क्या होगा, ससर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए, इसको मान लिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या मान लिया सी। अब क्या करें इसमें कि फिसलन पट्टी की लंबाई डेल है, ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, कम आयु के बच्चे, इस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसका डेल है, ठीक है, इसका डेल कितना 1.5 मीटर दिया हुआ है ना। और ये फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ इसमें की 30 डिग्री का कोण आती है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है इसमें कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, एक आपका, ठीक है। इसका निकालेंगे। अरे वो और कह रहा है कि, है ना, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा बनेगा इसी तरीके से, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। इसका भी ये मानते हैं, ये बी मानेंगे हम, इसको क्या मानेंगे, सी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब क्या करा इसमें कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इसका जो, है ना, स्तंभ है, ये सीढ़ी है, जो इसकी लंबाई दिया हुआ कितना, 3 मीटर दिया हुआ, 3 मीटर है। ये कितना मीटर है जी, 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और एक 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। और कह रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस फिसलन पट्टी का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम बाई मान लेते, ठीक है। इस फिसलन पट्टी का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना, ठीक है। ये है कितना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। तो कहा कि दोनों में से फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर। हमको निकालना इसमें क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना। देखिए, हम बताए थे, है ना, हम बता चुके थे पहले वीडियो में, क्या बताए थे कि जो, है ना, जिसका मान दिया रहे और जिसका निकालना का रहेगा, ठीक है। जिसका मान दिया रहे और जिसको निकालने का रहता है, तो दोनों में क्या होंगे, हम देखेंगे संबंध। क्या संबंध देखेंगे, त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का जो 6 होती है, साइन होता है, कॉस, टाइन, कोसेक, सेक, कॉट होता है ना, उसी में से हमको देखना कि, है ना, ये किसका है जो संबंध चलता है ना। देखिए, इसको हम लंब बोलते हैं। ये क्या होता है, आधार हो गया, एक क्या होता है, कर्ण, है ना। तो लंब, आधार और कर्ण है। तो लंब दिया हुआ है, हमको कर्ण का मान निकालना। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, इसका संबंध। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखेंगे हम, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, माना कि फिसलन, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है आपके, AC पर कितना है जी, x है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, AB जो स्तंभ है, AB बराबर एक खंभा है, स्तंभ इसको मान लीजिए, है ना, स्तंभ है या खंभा, AB आपका स्तंभ, इसको मान लीजिए, ठीक है, दोनों में। तो AB जो स्तंभ है, इसके लंबाई दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, ये दिया हुआ आपका, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर थीटा कितना दे, 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है।
है ना। तो चलेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या करा है इसमें, है ना, हमको निकालना है ये। तो चलेंगे साइन से, है ना। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर, है ना, क्या होगा लंब। तो लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है जी 1.5 मीटर, और कर्ण का मान कितना है 1 से माने थे, है ना, इसलिए यहाँ पर। अब साइन 30 का मान होता क्या है, साइन 30 का मान होता है 1/2, होता है 1/2। और अब क्या करेंगे 1.5 मीटर, अब बटा क्या हो गया x हो गया, हो गया x। अब क्या करेंगे, इसको लाएंगे x से पीछे साइड में, ठीक है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू x बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1/2 x है ना, यानी x यहाँ पर 2 और बराबर कितना होगा 1.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दो क्या है आपका भागा में है, तो फिर क्या होगा गुना में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में तो भागा में चलेगा, बटा मतलब ये भागा में है, बटा को से भागा होता है, भागा में तो क्या होगा गुना हो जाएगा। तो इसीलिए आपका चलेगा x बराबर कितना हो जाएगा, पहला चीज कितना होगा जी 30, 0.0, जीरो का मान खत्म हो जाता है, इसलिए आपका क्या आ गया 3 मीटर, है ना। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया इसका, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया आपका 3 मीटर, कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। इसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे, है ना, इसको भी क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। इसके मान लेंगे, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई, और कितना मान लेंगे हम, इसको बाई मान लेंगे, यहाँ पर बाई मान लेंगे 22 मीटर, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है ए बी क्या स्तंभ है, तो ए बी बराबर कितना दे दिया आपका, ए बी बराबर 3 मीटर दिया है, यानी ए बी बराबर 3 मीटर, ए बी क्या है स्तंभ की ऊंचाई, और यहाँ पर आपका थीटा का मान दिया हुआ कितना जी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलेंगे प्रश्न से, है ना, चलेंगे प्रश्न से, इसमें भी चलेंगे, इसी में भी काम है। ये लंब दिया है, ये क्या है आपका कर्ण है, ये क्या हो गया आधार। तो लंब और कर्ण में संबंध चलेगा किसका, तो साइन था ना, पहले हम देखें यहाँ पर साइन था, इसी प्रकार से इसमें चलेंगे साइन का। तो कितना होगा आपका, तो साइन कितना नहीं चलेंगे हम लोग 60 डिग्री बराबर क्या होगा आपका ए बी, है ना, यानी लंब हो गया ए बी और बटा क्या हो गया कर्ण ए सी। अब देखिए साइन 60 मान होता क्या है, क्या होता है साइन 60 मान 3/2 होता है ना, साइन 60 मान कितना होता है जी, हाँ तो 3/2 बड़ा कितना इसमें होगा ए बी। अब देखिए ए बी कितना होगा 3 मीटर, अब बटा ए सी का मान क्या है 22 है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको इसके यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ पर ले जाइए, कितना होगा, अब यहाँ क्या होगा √3 बराबर 3 मीटर गुना, देखिए एक आपका क्या है भागा में, बटा का भागा में कितना गुना हो जाएगा, तो कितना का y बराबर कितना आएगा आपको 3 दूनी 6 बटा कितना आएगा √3। अब इसको हम क्या करेंगे जी परिमेयकरण करेंगे ना, परिमेयकरण, क्योंकि रूट हमको नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो नहीं रखेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 6 √3 आ जाएगा। अब √3 क्या होता है 9 होता है, और 9 का परिमाण कितना होता है 3 हो गया ना, तो काट लेंगे इसको 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया तुमको आपका, कितना आ गया जी आ गया आपका 2√3 मीटर। तो 1 √3 मीटर क्या है, इसीलिए y बराबर कितना आ गया आपका 2√3 मीटर। ये क्या है फिसलन पट्टी है ना, क्या लिखेंगे ठीक है। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः यहाँ पर क्या, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया आपका 2√3 मीटर, एक कैसे वंश है ना। तो हम लोग देखें ये, है ना, तो ठेकेदार साहब वो मैंने स्कूल में 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, आयु के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाना था, और 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए बनाना था ना, तो ठेका लिया था, ठीक है। तो इसका स्तंभ की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और वो जो फिसलन पट्टी है जो है ना भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। तो कह रहा कि इसमें फिसलन पट्टी यानी एसी की लंबाई ज्ञात करना है ना,
तो देखिए तब मान हुई, माना कि फिसल पट्टी की लंबाई बराबर AC बराबर कितना x मीटर, AB बराबर कितना होगा 1.5 मीटर जो दिया है, ठीक है, दिया हुआ। थीटा कितना 30 डिग्री। अब चलेंगे प्रश्न से, कितना होगा आपका sin 30 डिग्री बराबर कितना होगा, लंबा बटा कितना होगा, लंबा बटा कर्ल यानी 1.5 मीटर बटा x, तो 1/2 बराबर कितना होगा 1.5 मीटर बटा x होगा। 1/2 गुना एक भागा में तो गुना चलेगा ना, तो 1/2 गुना x बराबर कितना 1.5 और 1/2 बराबर 1.5 मीटर, इसलिए x कितना होगा 1.5, एक भागा में तो गुणन में रहेगा, है ना, कितना गया 3.0, 0 का और खत्म 3 मीटर, अर्थात फिसल पट्टी की लंबाई कितना गया 3 मीटर। ये किसके लिए आ गया, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए। इस तरह से निकालें, इसको निकाले है ना, तो 5 वर्ष से अधिक बच्चे की, है ना, बच्चे के लिए कितना गया फिसल पट्टी की लंबाई अपना गया 2√3 मीटर, ठीक है। ये इसको समझिएगा ना, एक बार वीडियो में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बताएंगे। अब चलेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि भूमि के बिंदु से, देखिए है ना 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि के बिंदु से, देखिए कह रहा कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से, मीनार होता है ना, जब भी होगा मीनार क्या होगा आपका, है ना, जमीन पर खड़ा होगा, है ना, तो कह रहा कि मीनार के भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु यहाँ पर ले लिया हम ना, कह रहा कि जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पास बिंदु हो गई है जहाँ से उसका आधार होता है उसके पास बिंदु होते हैं, तो ये कितना है, ये है आपका कितना मीटर दूरी पर है ना, ये आपका कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु, है ना, कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक। आज में क्या कर रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मीनार है ना आपका, इसका शिखर ही है, ठीक है, इसको शीर्ष बोलते हैं, का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, है ना, यानी उन्नयन कोण जब भी बनाया जाए, हाँ नीचे बनेगा इसमें, तो कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, ये शिखर हो गया, ये शिखर इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, हाँ, यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर मात्र प्रेक्षक इसके यहाँ पर है ना, कोई भी चीज यहाँ पर है, ये हो गया आपका कुछ हो गया मीनार, आपका क्या हो गया मीनार, ठीक है। तो मीनार कह रहा है इसमें, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या करा है इसमें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए हमको देखना बताया था ना कि क्या चीज दिया हुआ है, ए क्या है, ए आधार होता है ना, ये समकोण हो गया, ए आधार हो गया, ए क्या हो गया लंब, बताया ना, तो जिस कोण से निकालेगा तो समझ में क्या बोलते हैं लंब, और बाकी उसको क्या होता है ना, आधार होता है यहाँ पर। तो देखना कि यहाँ पर लंब है आधार है, तो लंब आधार में किसका संबंध, तो लंब आधार में होता है tan का संबंध, होता है tan का संबंध, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, एम पी बटा क्या होता है बी, है ना। चलेंगे यहाँ पर इसको मानेंगे उसे, ठीक है, इसको मानेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, माना कि मीनार की क्या मानेंगे ऊंचाई बराबर कितना दी x मीटर मानेंगे, ठीक है। और हमको यहाँ पर लेंगे, इसको मान लीजिए a, इसको b मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको पाद बिंदु बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर b मानेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या मान लेंगे c, ठीक है। तो हो गया मीनार की ऊंचाई बराबर कितना x मीटर, और हमको दिया हुआ क्या BC बराबर कितना दे है 30 मीटर, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दिया है, ये आपका क्या है दिया है, और थीटा कितना दिया होता, तो थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, कितना दिया हुआ थीटा 30 दिया, ठीक है, हमको थीटा दिया 30 डिग्री। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, इतना क्या चलेंगे हम लोग, चलेंगे प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या चलेंगे, त्रिभुज ABC, कह रहा कि चलेंगे ABC से, क्या चलेंगे हम लोग ABC से। देखिए अब ये दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है, यानी आधार दिया है, हमको लंब निकालना है, तो लंब आधार में किसका टाइम का है, चलते हैं यहाँ पर, तो टाइम कितना डिग्री चलेंगे टाइम थीटा, तो टाइम 30 डिग्री क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना आपका है, तो लंब आपका है AB, कितना लंब है AB, और कितना हो गया आधार BC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर AB तो आपका दिया हुआ है, तो AB कितना यहाँ पर है, तो AB आपका यहाँ पर मानेंगे x, और BC क्या दिया हुआ आपका, तो BC आपका क्या है, BC का आधार आपका है ना, तो कितना होगा यहाँ पर 30 मीटर। देखिए अब tan 30, तो tan 30 का मान होता क्या है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा x और बटा कितना आ गया आपका, आ गया 30 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 30 भागों आपका है, बटा इसका होता है भागों, ठीक है, क्या करेंगे गुना करेंगे ना, तो चलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो क्या करेंगे 1/√3
गुना कितना हो जाएगा आपका 30 बराबर क्या हो जाएगा x होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 30 बटा कितना गया आपका √3 या 30 गुना 1 कितना होगा 30 √3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे परिमेयकरण, यानी √3 नीचे भी गुना करेंगे और 3 से क्या करेंगे ऊपर भी गुना करेंगे, अब बराबर कितना आएगा आपका x आएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे कितना आएगा, तो 30 √3 बटा आएगा ना, कितना आएगा 30 √3 बटा √3 कितना होता है √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, कितना होता है 3 होता है, बराबर कितना आ गया x, कितना गया 10 या 30, तो इसीलिए x बराबर कितना आएगा जी 10√3 मीटर। x क्या था मीनार की ऊंचाई है ना, तो कितना गया आपका 10 आ गया, 10√3 मीटर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम जगह नीचे नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए, कहाँ पर है नीचे लिखना ही है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है जी 10√3 मीटर। ठीक है, ये तो आपका आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार दो वीडियो को देखिएगा तो समझ में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ इसको लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, अगला भी चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अब 5 नंबर क्या करा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसमें, अच्छा है ना। देखिए तो चला 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसमें कि भूमि से, देखिए आप कह रहा है इसमें कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए ए माना तो भूमि आपका है ना, तो 60 मीटर से यहाँ पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर ऊंचाई पर, से यहाँ इसका ऊंचाई होगा, जब भी ऊंचाई नापेंगे सीधा है ना, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है वो पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका है पतंग है ना, जैसे आपका पतंग होता है ना इस तरीका से, क्या पर क्या हो रहा है यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है पतंग उड़, ठीक उड़ रही है, आपका पतंग है तो उड़ रहा है 60 मीटर की पतंग है ना, उड़ रही है। ठीक है ना, इसमें कि पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी जब भी पतंग उड़ेगा ऐसे उड़ेगा ना, यहाँ से तुम्हारा क्या किया गया है ना, इसका छोर को बांध दिया गया। ठीक है, नीचे क्या किया है बांध दिया गया है। इसमें भूमि के साथ ये डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना है तो भूमि के साथ, ये भूमि आपका है कितना डिग्री हो गया जी 60 डिग्री, कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा ना कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी में कोई ढील नहीं। ठीक है, डोरी आप में से क्या है, डोरी है जो तना हुआ। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, क्या करना आपको डोरी की लंबाई देखिए, तो डोरी आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसको मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे जी बी, इसको क्या मानेंगे सी मानेंगे। ठीक है, अब देखिए डोरी आपका क्या है ए सी है ना, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको हम बाई। कोई बच्चा है जो यहाँ से क्या करा आपका है ना, कोई बच्चा है ना जो है ना, यहाँ से आपका क्या कर रहा है वहाँ पर उड़ा रहा। ठीक है, बच्चा उड़ा रहा है, यहाँ से घग्घा मैंने गाड़ दिया गया, यहाँ पर ये बच्चा है प्रेक्षक है ना, तो यहाँ ये प्रेक्षक हो गया आपका। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये डोरी है ना, ये आपका क्या है, ये डोरी आपका है, डोरी की लंबाई जो तनी हुई है, हमको यही निकालना। ठीक है, डोरी की लंबाई निकालना। ये क्या है पतंग की ऊंचाई, ये आपका क्या है पतंग की ऊंचाई, क्या आपका है पतंग की ऊंचाई है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर तो मानेंगे। ठीक है, देखिए फिर बताते हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ है इसका निकालना है, ये दिया हुआ इसका निकालना है, ये थीटा है तो इसके सामने को जाओ क्या बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब। लंब का डिनोट किससे करते हैं पी से है ना, ऐसे सटे हुआ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आधार। लेकिन वो आधार तो निकालना नहीं है, बोला कि डोरी की लंबाई, तो डोरी आपका क्या है कर्ण है ना, डोरी आपका क्या है कर्ण है एच है, तो लंब और कर्ण किसका संबंध साइन का चलेगा ना, किसका चलेगा साइन का। देखिए अब यहाँ पर क्या करें मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे यहाँ पर, तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि डोरी की लंबाई पतंग की डोरी, माना कि डोरी की क्या होगा आपका, माना कि डोरी की लंबाई कितना जी 22 मीटर मान ली। अब यहाँ पर पतंग की ऊंचाई है ना, पतंग की ऊंचाई भूमि से पतंग की ऊंचाई आपका, यानी पतंग की ऊंचाई क्या आपका हो गया ए बी बराबर कितना दिया हुआ जी 60 मीटर है ना, ये क्या है दिया है ना, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी इसको हम क्या बोलते हैं उन्हें को क्या बोलेंगे हम है ना
होने एंड दिया आपका है ना, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना डोरी यानी बाई निकालना है। अब चलेंगे प्रश्न से, इतना के बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न क्या है, चलेंगे त्रिभुज से, किस त्रिभुज ABC से, क्यों चलेंगे त्रिभुज, कैसे चलेंगे त्रिभुज, चलेंगे ABC से चलेंगे ना। अब इसे क्या है, हमको ये दिया हुआ है लंब है, ये क्या आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है ना, हमको यहाँ पर हो जाएगा साइन का भी संबंध होगा और कौशिक का भी संबंध होगा। ये दोनों में से किसी से भी हम निकाल सकते हैं, आंसर क्या आएगा उतना आएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग साइन चलेंगे है ना। तो कितना होगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण होगा ना। तो लंब क्या हो गया आपका AB और कर्ण क्या हो गया जी AC हो गया। अब देखिए, अब साइन हमको चलना थीटा का कितना लेंगे हम लोग 60 डिग्री है ना। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 60 मीटर और AC क्या है तुम्हारा डोरी की लंबाई, इसको क्या मान थे हम बाई मान थे ना, क्या मान थे बाई मान थे। अब जैसा 60 मान होता क्या है, क्या होता है तो 3/2 बराबर कितना आ गया आपका 60 मीटर बटा कितना आ गया आपका बाई आ गया। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। देखिए अब क्या करेंगे बाई को लेंगे साइड में, इसको ले जाएंगे साइड में है ना, क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे करेंगे तो कितना जाएगा 3/2 इंटू बाई बराबर कितना आएगा 60 मीटर है ना। अब इसको एक गुना तो क्या चल जाएगा भागा में, तो बाई कितना होगा जी 60 मीटर गुना कितना होगा 2 बटा कितना होगा √3 होगा ना 2 बटा √3। अब इसको क्या कर दें परिमेय कर दें, √3 को ऊपर गुना और √3 से क्या करेंगे नीचे गुना करेंगे ना। इसलिए बाई बराबर कितना होगा आपका तो 60 गुना 2 √3 अब बटा कितना होगा √3 कितना होगा √3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 का बराबर कितना आएगा 3 आएगा 3, तो काटेंगे इसको 3 दूनी 6 20 है ना, आएगा ना 20। तो इसलिए आपका बाई कितना आएगा बीतूनी 40 √3 मीटर है ना, कितना आएगा आपका बीतूनी 40 √3 मीटर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका होगा पतंग की क्या हो गया डोरी की लंबाई है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना है आपका 40 √3 मीटर, ये तो क्या हो गया ना। चलिए फिर देखिए, माना कि डोरी की लंबाई पर कितना आप है ना बाई दिया हुआ है मान लेते ठीक है। अब क्या है ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की दूरी पे क्या कर रहा है उड़ रहा पतंग है ना, तो दे रहे 60 मीटर और थीटा कितना होना है इनको कितना दिए 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हमको डोरी की लंबाई निकालना है ना, तो ये लंब है ये क्या है कर्ण है, तो लंब कर्ण में होता है किसका समान साइन और कौशिक का होता है, तो दोनों में से हम किसी से निकाल सकते हैं। चलेंगे प्रश्न से त्रिभुज ABC से है ना साइन थीटा बराबर है ना क्या होगा लंब बटा क्या होगा कर्ण है ना, तो साइन 60 डिग्री 3/2। अब हमको देखना है कि AB का मान कितना दे 60 मीटर बटा कितना होगा बाई। अब इसको क्या करेंगे गुना में करेंगे ना, तो 3/2 गुने बाई आएगा बराबर 60 डिग्री। अब इसको कर देंगे भागा में ना, कितना आएगा आपका 60 गुने अब 2 चल जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आएगा नीचे आएगा ना, तो परिमेय करेंगे √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो 60 गुना 2 √3 और कितना आएगा 9 का बराबर कितना होता है 3 होता है, तो बीतिया 60 है, तो कितना गया 40 √3 मीटर। ठीक है, क्या हो गया पता नहीं चाहिए ना। तो इसको देखिएगा वीडियो पॉज करके ना, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही गाइस ठीक है, फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ठीक है, और क्या कीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बच्चे है ना और भी बच्चे है ना देख सकें पढ़ सकें ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।